Hello guys, welcome and welcome back to my YouTube channel. So in this video we are going to study about brachial plexus. ठीक है, ब्रेकियल प्लेक्सस क्या है? ब्रेकियल प्लेक्सस एक नेटवर्क है नर्व्स का जो कि हमारे अपर लिम्ब को सप्लाई करता है. ठीक है, इसमें रूट, ट्रंक, डिवीजन, कॉर्ड और ब्रांच होते हैं. ओके, अभी रूट कहाँ से किससे बनता है? रूट कंस्टिट्यूटेड बाय एंटीरियर प्राइमरी रेमाई C5 to C8 एंड T1. ठीक है, मतलब कि जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड होती है उसके दो रेमस होते हैं, एंटीरियर मतलब वेंट्रल रेमस और डॉर्सल रेमस. वेंट्रल रेमस की जो प्राइमरी रेमाई है उससे उसके जो C5 to C8 और T1 से जो भी नर्व्स निकलती है उससे हमारे उसके नेटवर्क को हम ब्रेकियल प्लेक्सस बोलते हैं. ओके, ओरिजिन ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस में शिफ्ट अपवर्ड एंड डाउनवर्ड. अपवर्ड एंड डाउनवर्ड से मतलब क्या है? C5 से स्टार्ट होती है हमारी. ठीक है, C5 से T1 तक रहती है. C5, C6, C7, C8 और T1. ठीक है, लेकिन ये C4 से भी स्टार्ट होती है, हो सकती है, और डाउनवर्ड यानी T2 तक भी एंड हो सकती है. अगर अभी C4 से स्टार्ट होगी तो उसको हम बोलेंगे प्रीफिक्स प्लेक्सस. C4 उसमें C4 होगी और C4 से स्टार्ट होगी तो उसको C4 इज लार्ज एंड T2 इज एब्सेंट. जो प्रीफिक्स होगी हमारी उसमें C4 होगा लेकिन T2 एब्सेंट रहेगा. ठीक है, और पोस्ट फिक्स मतलब जो बाद में एक्सटेंड करती है, मतलब T1 उसमें लार्ज रहेगा, T2 एब्सेंट रहेगा. ठीक है, T2 प्रेजेंट रहेगा और C4 एब्सेंट रहेगा. प्रीफिक्स में T2 एब्सेंट रहेगा और पोस्ट फिक्स में C4 एब्सेंट रहेगा और C5 रिड्यूस्ड इन साइज. ओके, ये देखिए ये हमारे रूट है C5, C6, C7, C8 और T1. ठीक है, तो इसमें C4 से स्टार्ट होगी तो ये हमारी प्रीफिक्स C4 to T1 रहेगी, T2 इसमें एब्सेंट रहेगी. और अगर हमारे पोस्ट फिक्स है प्लेक्सस तो फिर C4 नहीं रहेगी, C5 से लेके T2 तक रहेगी. ठीक है, अभी ब्रेकियल प्लेक्सस इन सब से अराइज होता है. ये हमारे रूट है. अभी जो C5 और C6 यूनाइट होके एक अपर ट्रंक फॉर्म करते हैं. ठीक है, ये दोनों मिलते हैं और अपर ट्रंक फॉर्म करते हैं. C7 अकेला रहता है और मिडिल ट्रंक फॉर्म करता है और C8 और T1 मिलके लोअर ट्रंक फॉर्म करते हैं. ओके, अभी हम देखेंगे कि ट्रंक जो अपर ट्रंक है उसमें दो छोटी छोटी ब्रांच है. वो है सुप्रा स्केपुलर नर्व और सब स्केपुलर नर्व. ओके, जो कि हमारी अपर ट्रंक से अराइज होती है. ठीक है, अब जो अपर मिडल और लोअर ट्रंक है वो अलग अलग ब्रांच डिवीजन देंगे, वेंट्रल डॉर्सल, वेंट्रल डॉर्सल, वेंट्रल डॉर्सल. ठीक है, दो दो डिविजन्स में ये डिवाइड हो गई, अपर, मिडल और लोअर ट्रंक. तो फिर डिवीजन वेंट्रल डॉर्सल सबका अपना अपना है. अब कॉर्ड्स कैसे फॉर्म होंगे ये देखेंगे. वेंट्रल डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक और वेंट्रल डिवीजन ऑफ लोअर मिडल ट्रंक, ये दोनों यूनाइट होके लेटरल कॉर्ड फॉर्म करेंगे. कौन कौन? वेंट्रल डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक और वेंट्रल डिवीजन ऑफ लोअर ट्रंक. ये देखिए अपर ट्रंक है, ये मिडल ट्रंक है और ये लोअर ट्रंक है. ओके, वेंट्रल डिवीजन ऑफ अपर एंड वेंट्रल डिवीजन ऑफ मिडल ट्रंक यूनाइट एंड फॉर्म लेटरल कॉर्ड. ओके, अब सिर्फ सिंगल वेंट्रल डिवीजन ऑफ लोअर ट्रंक सिंगल फॉर्म करती है मीडियल कॉर्ड. ठीक है, और तीनों ट्रंक के पोस्टीरियर यानी डॉर्सल कॉर्ड तीनों यूनाइट होके पोस्टीरियर कॉर्ड फॉर्म करती है. ये देखो, डॉर्सल डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक, डॉर्सल डिवीजन ऑफ मिडिल ट्रंक एंड डॉर्सल डिवीजन ऑफ लोअर ट्रंक तीनों ही यूनाइट होके पोस्टीरियर कॉर्ड फॉर्म करती है. अब हमारे लेटरल कॉर्ड से कौन कौन सी ब्रांचेस निकलती है ये देखेंगे. लेटरल कॉर्ड से एक ब्रांच निकलती है, तीन ब्रांचेस निकलती हैं. एक है लेटरल पेक्टोरल नर्व जो कि हमारे पेक्टोरल मसल को सप्लाई करती है. एक है मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व और एक है मीडियन नर्व. ठीक है, और अब मीडियल कॉर्ड से कौन कौन सी ब्रांचेस निकलती है? इसमें
4 ब्रांचेस निकलती है। मीडियल पेक्टोरल नर्व, वो लेटरल पेक्टोरल थी, लेटरल से लेटरल पेक्टोरल नर्व, मीडियल कॉर्ड से मीडियल पेक्टोरल नर्व, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, एक आर्म की निकलेगी, एक फोर आर्म की निकलेगी और एक अल्नार नर्व निकलेगी। ओके, इधर से मीडियन नर्व, इधर से अल्नार नर्व, इधर से ये भी क्यूटेनियस, ये भी क्यूटेनियस, मीडियल क्यूटेनियस ऑफ आर्म और मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। ओके, और अभी हमारे पोस्टीरियर कॉर्ड से 5 ब्रांच निकलती है। एक है एक्सिलरी नर्व जो कि हमें हमारे एक्सिला को सप्लाई करती है। ओके, और एक रेडियल नर्व, अभी इसको हम याद करेंगे SLS से, अपर सबस्केपुलर नर्व, लेटिसमस डॉर्साई, नर्व टू लेटिसमस डॉर्साई मसल, और लोअर सबस्केपुलर नर्व। ठीक है, SLS, ये देखिए S L और S, अपर सबस्केपुलर नर्व, लेटिसमस डॉर्साई नर्व और लोअर सबस्केपुलर नर्व। ये थी हमारी ब्रेकियल प्लेक्सस से की वीडियो। अगले वीडियो में हम इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।